Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब फिर से एक हम बुलिश पैटर्न की ट्विजर बॉटम क्या है, ट्विजर बॉटम, और ये एक बुलिश पैटर्न है क्या है। अब ये पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है, तो क्या होगा, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होगी, आपके बॉटम में। अब इसमें फर्स्ट जो कैंडल होगी वो रेड होगी, क्या होगी, फर्स्ट कैंडल रेड। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, ग्रीन। और इन टू कैंडल्स का लो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, ये टू कैंडल्स का लो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत 5-10 पैसे का आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए है जी। तो ये टू कैंडल्स का ये क्या होगी, आपकी ग्रीन कैंडल, और ये टू कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस को, यानी कि ये जो टू कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है इसी को आपको ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड ग्रीन, और ये टू कैंडल्स का लो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम। तो ये टू कैंडल्स के, और लो, इनका जो लो रहेगा वो क्या रहेगा, अनब्रेकेबल रहेगा, क्या रहेगा, लो क्या रहेगा इसका, इनका, इन टू कैंडल्स का जो लो रहेगा ये अनब्रेकेबल रहेगा। साइज से नहीं, बॉडी सेम नहीं होगी, लो सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और लो किससे बनता है ऑलमोस्ट, या तो किससे बनेगा, शैडो से बनेगा, विक से बनेगा, या हाई से नहीं, हाई कुछ भी हो, हाई से नहीं, लो सेम होगा। हाँ जी, बॉडी से कोई वो नहीं है, हाँ जी, बॉडी से कोई नहीं है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल डोजी हो, बिल्कुल कलर दिखना चाहिए, क्या है, रेड और ग्रीन, जब बॉडी इसकी छोटी हो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल होगी फिर से वो क्या होनी चाहिए, फिर से एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए, और फिर से एक और कैंडल की फॉर्मेशन, हाँ जी, ग्रीन या फिर रेड। और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आपका एंट्री पॉइंट है, और इस पर क्या करना है, हमें बाई करना है, और जो ये लो है कैंडल ये हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस। और फिर से ये जो डिफरेंस होगा इसी का टारगेट होगा 1:1 फर्स्ट टारगेट। देखो टेक्निकल सबसे इजी सब्जेक्ट है, क्या है, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, क्या नहीं है, प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है। है। हाँ, कैंडल्स के नाम ही चेंज कर दो, इसका ट्विजर है, आप कुछ और नाम डाल दो इसमें। मतलब अपना नाम है, जो कोई सर्च करेगा बुक में वो मिलेगा ही नहीं, बोला ये मेरा पैटर्न है, क्या है, ये तो मैंने सर्च किया है, मैंने डेवलप किया है, ठीक है, ये मेरा है, ठीक है। तो हमें नाम पे इतना ध्यान नहीं देना है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनके मीनिंग्स भी अलग अलग है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होगी और इनका रोल क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, तो उनकी वर्किंग देखनी है। कहते हैं ये नाम में क्या रखा है, क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, नहीं इसको थोड़ी बॉटम में बनेगा। ट्विजर बॉटम बता रहे हो, ट्विजर बॉटम तो बॉटम में कहाँ है। पैटर्न्स को, कैंडल्स के पैटर्न्स को हमें टॉप या बॉटम पे ही आइडेंटिफाई करना है, मिड में नहीं जाना है। मिड के पैटर्न हम आगे देखेंगे, बीच में क्या बनेगा। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न, बाकी पॉइंट्स वही रहेंगे, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा, करूँ, कौन रिपीट करेगा इसके पॉइंट्स को। डबल कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, ठीक है, फॉर्मेशन बॉटम में होगी, ट्रेंड रिवर्सल होगा, ठीक है, फर्स्ट कैंडल रेड होगी, फिर ग्रीन होगी, लो ऑलमोस्ट सेम होगा, अनब्रेकेबल भी होगा। कंफर्मेशन के लिए हम कैंडल काउंट करेंगे टॉप टू बॉटम, फिर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे, उसका हाई ब्रेक होगा, बाई करेंगे, और उन टू कैंडल्स के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 1:1 का टारगेट रखेंगे। तो ये टॉप, और ये एक बेरिश पैटर्न है, क्या है, तो यही कुछ कैंडल्स हैं जो आपको क्या करेंगी, माला माल करेंगी। हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर रूल्स को फॉलो करना है, क्या करना है, रूल्स एक भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाँ, रूल कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई, ओके, बहुत सिंपल वे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे ईजी कुछ और हो नहीं सकता।
अगर आपने एक बार ये चीज़ें नोट कर ली तो आप लाइफ में कभी इसको भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। बाकी काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अब इसमें नेक्स्ट जो सबसे टॉप पर जो कैंडल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। क्या होगी? फर्स्ट कैंडल इसमें ग्रीन होगी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो रेड होगी। और हाई ऑलमोस्ट क्या होगा? इन टू कैंडल्स का सेम होगा। हाई क्या होगा? सेम होगा। और ये अनब्रेकेबल भी होगा। क्या होगा? ये अनब्रेकेबल। उसका थोड़ा सा भी आई ब्रेक कर दिया तो वो फेल हो जाएगा ना? फिर कुछ और, फिर तो इसको हम स्प्रिंग टॉप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अगर ये हाई होगी तो फिर स्प्रिंग टॉप कैंडल बन गई है। कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्या है? आपकी मेहनत बेकार नहीं, वेस्ट नहीं जाएगी। ये नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इसका थोड़ा सा और ऊपर निकल गई तो फिर इसी को स्प्रिंग टॉप बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ठीक है। थोड़ी सी और चली गई, बॉडी छोटी हो गई, इसको मॉर्निंग स्टार बोल देंगे। ये ऊपर चली गई, ऐसे बन गई, तो इसी को शूटिंग स्टार कह देंगे। बस वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में देखना है, बस ये चीजें समझिए। ठीक है। आप जैसे होता है ना कैंडल्स को अगर थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता है वो स्प्रिंग टॉप लगने लगता है। उसको मिनिमाइज कर देता है तो वही इवनिंग स्टार दिखने लगता है। तो अब वो इवनिंग स्टार हो, नाम से कुछ नहीं, शूटिंग स्टार, स्प्रिंग टॉप हो, क्या है दोनों सेलिंग के पैटर्न। क्या है बेरिश पैटर्न। बस अब इसमें हम फिर से जाएंगे किस पे? तो ये हमारा टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है ये है आपका ट्विजर टॉप। उसके बाद अभी बिल्कुल थर्ड कैंडल। क्या बात है, मेगा तो हो गई एक्सपेक्ट। सो ये क्या हो गया? क्या हो गया? कंफर्मेशन कैंडल। इसके बाद फिर से क्या होगा? एक और कैंडल हम देखेंगे, ठीक है, रेड या ग्रीन। अब इसके आगे क्या है? मेगा। इसके आगे का पॉइंट क्या है? शॉर्ट सेलिंग होगी। इसका लो ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करेंगे। हाई, ये दोनों कैंडल का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये जो डिफरेंस है इसी का हम क्या रखेंगे? टारगेट रखेंगे। तो ये कैंडल्स ही आपको पैसा बना के देंगे। क्या देंगे? पैसा बना के देंगे। आपका क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। क्या है? किस चीज़ की? टाइम की। और लाइफ टाइम रिटर्न है। क्या है फिर आपके लिए? लाइफ टाइम रिटर्न। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। हाँ, बुढ़ापा कीजिएगा, क्योंकि फिर अपने बच्चों को भी सिखा देना ये। पहले तुम कमाओ फिर वो कमाएंगे। तो ये आपका हो गया एक बेरिश पैटर्न, ठीक है। तो ये भी हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, 10 रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न है। फॉर्मेशन टॉप पे होगी, बॉटम टू टॉप 15 कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल टॉप पर ग्रीन, सेकंड रेड होगी, हाई ऑलमोस्ट सेम होगा। कंफर्मेशन कैंडल रेड होगी। कंफर्मेशन फोर्थ कैंडल कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक करे, आप शॉर्ट सेल कीजिए। टू कैंडल्स का जो यानी कि जो टू ईयर टॉप है उसके हाई का स्टॉप लॉस रखिए और कंफर्मेशन कैंडल लो और टू ईयर टॉप के हाई के डिफरेंस का टारगेट होगा। पॉइंट क्लियर है? सो ये हमारे पैटर्न नंबर क्या हो गया? ये कितना हो गया? 4 हो। प्रीवियस में कितने थे? 12। तो कितने हो गए? 16। सो 16 हो गए। डबल के मैं 2 और सिखा देता हूँ आपको, फिर हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप के चलेंगे 3 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल के आपको ज़्यादा नहीं कराएंगे। उसके रीजन क्या है? उसमें और ज़्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। क्या बनेगी? अब यहाँ पे आपकी एंट्री कहाँ हो रही है? 1 2 3 4 कैंडल के बाद हो रही है। उसमें तो और 5 कैंडल आपका वेट कर एंट्री के लिए। क्या है? तो तब तक हाँ, तो इसलिए 3 भी यूज़ होते हैं लेकिन बहुत रेयर यूज़ किए जाते हैं 3 कैंडल्स के पैटर्न। डबल तक ठीक है। क्या है? सो 2 और कर देते हैं, फिर एक साथ हम इनका टेस्टिंग कर देंगे। अब एक ऐसा पैटर्न मैं बता रहा हूँ जो आपकी बुक में होगा ही नहीं। क्या नहीं है? अब ढूंढते रहना। अब इस पैटर्न का नेम है हेरामी क्रॉस। हेरामी क्रॉस। और ये एक बुलिश पैटर्न है। क्या है? ये भी डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न है। कैंडल्स के पैटर्न्स लिमिटेड हैं, कुछ में एक तो आप अपने बना सकते हो, कुछ कॉम्बिनेशन बना के। तो ये क्या आपका हेरामी क्रॉस, और ये भी काफ़ी इफेक्टिव पैटर्न है। अब जैसे कि हम बुलिश हेरामी पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो पहले कहाँ होती है? बुलिश पैटर्न्स की फॉर्मेशन बॉटम में होगी। हेरामी पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है? क्या होता है? क्या बनेगा? हेरामी बुलिश कैसे बनता है? कैसे बनता है जी? कैसे बनेगी हेरामी बुलिश पैटर्न? कैसे बनता है बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी पार्टिसिपेट किया करो, आप भी आंसर करते रहा करो बीच में, ठीक है ही नहीं बच्चे कहाँ गए। तो इसमें क्या होगा? पहले एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन
और इस रेड कैंडल का लो क्या रहेगा, अनब्रेकेबल। इसके बाद हैरामी पैटर्न के अंदर क्या होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्मॉल ग्रीन कैंडल क्या होनी चाहिए, स्मॉल ग्रीन कैंडल। लेकिन ग्रीन कैंडल ना बन के एक डोजी बन गई, क्या बन गई, डोजी की फॉर्मेशन हो गई, क्या हो गई, डोजी की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें क्या नहीं है, कोई कलर नहीं है, क्या नहीं है, चाहे ये विदाउट कलर वाली क्या होगी, स्टार डोजी हो सकती है, लॉन्ग लेग डोजी हो सकती है, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, किसी भी टाइप की डोजी क्या हो सकती है, किसी भी टाइप की डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है। ओके, तो अब इन टू कैंडल्स के फॉर्मेशन को कहेंगे हम हैरामी क्रॉस। क्या कहेंगे, अगर ये ग्रीन कैंडल होगी तब तो क्या हो जाएगी, ये बुलिश हैरामी, क्या हो जाएगी, हैरामी बुलिश। रेड बन गई तो फिर कोई क्या नहीं है, फिर तो कोई पैटर्न ही नहीं है, क्या नहीं है, फिर तो हम इसको क्या काउंट कर लेंगे, स्प्रिंग बॉटम हो गया, क्या हो गया ये हमारे लिए, स्प्रिंग बॉटम हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी फिर क्या होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। बट रेड बन गई तो फिर हमारे लिए कोई पैटर्न नहीं है। बट अगर डोजी बन गई जिसमें क्या नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, क्या नहीं है, विदाउट कलर वाली डोजी, विदाउट कलर वाली स्टार डोजी भी होती हैं, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, कोई भी। तो अब इन टू कैंडल के कॉम्बिनेशन को कहेंगे हैरामी क्रॉस। क्या कहा जाएगा, हैरामी क्रॉस। और ये लो क्या रहेगा, अनब्रेकेबल रहेगा, ठीक है। बट इसके बाद अब जो नेक्स्ट कैंडल हो कंफर्मेशन वो ग्रीन होनी चाहिए। और फिर से एक और कैंडल, ठीक है, ये आपका ग्रीन या रेड, अगर इसका हाई ब्रेक करे है जी, कौन ब्रेक करे, ये वाली कैंडल, हाँ उससे को फिर इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये जो ये पार्ट जो है ये इसके अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका ओपन और जो क्लोज है वो क्या होना चाहिए, इस कैंडल के अंदर होना चाहिए। अब फिर से क्या है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और ये आपका लो का है आपका स्टॉप लॉस। फिर से ये डिफरेंस क्या है, ये क्या है आपका टारगेट। सो इसको कहा जाएगा हैरामी क्रॉस। अब इस नाम से कोई पैटर्न बुक में नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया हैरामी क्रॉस बुलिश। बाकी कंडीशन वही सेम ही है, क्या है, जो हमने बाकी पैटर्न्स में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो हमने नोट की थी, ठीक है। वही ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बॉटम में फॉर्मेशन होगी, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करेगा। फॉर 10 कन्फर्मेशन टॉप टू बॉटम 15 कैंडल्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट रेड कैंडल, उसके बाद डोजी की फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक को हम एंट्री करेंगे और फर्स्ट कैंडल के रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि अनब्रेकेबल है और 1:1 का टारगेट रखेंगे। ओके, फिर से एक और हम डिस्कस करेंगे हैरामी क्रॉस बेयरिश। अब इसकी फॉर्मेशन हम टॉप पर देखेंगे, क्या देखेंगे, अब टॉप पर क्या होगी, एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन, और इसका हाई अनब्रेकेबल होगा, क्या होगा, हाई अनब्रेकेबल। और फिर से क्या होगा, एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन, और फिर से टू कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को क्या है, ये जो टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको कहेंगे हैरामी क्रॉस बेयरिश। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए जो कि कंफर्मेशन कैंडल होगी। और फिर से फोर्थ कैंडल क्या है, रेड या फिर ग्रीन लो ब्रेक करे, आप शॉर्ट सेल कीजिए और इस कैंडल के हाई का स्टॉप कर, ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक ना करें, नो टारगेट होगा आपका। सो ये आपका पैटर्न है हैरामी क्रॉस बेयरिश। अब आपके डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं कंप्लीट। डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न हमारे होते हैं, अब कितने हुए टोटल, हम 18 पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। 3 के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि ट्रिपल कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होंगे। बट अभी हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक टेस्टिंग कर लेते हैं, बैक टेस्टिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो
कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था। वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।